Hello class 5. So today we are going to start chapter number 1 of My Body of Your Science. देखिए लास्ट ईयर हमने पढ़ा था दैट हमारी बॉडी में कुछ ऑर्गन्स होते हैं जो मिलकर क्या बनाते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम को बनाते हैं, जो क्या किस चीज में हेल्प करता है, हमारे खाने को जो हम खा रहे हैं उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है ना। सो दैट सिस्टम वाज नोन एज डाइजेस्टिव सिस्टम। अभी फिर से हमने अपनी बॉडी और उसके फंक्शनिंग के बारे में इस चैप्टर में कुछ पढ़ना है। ठीक है। सो देखिए, अवर बॉडी वर्क्स लाइक अ मशीन विद द हेल्प ऑफ वेरियस ऑर्गन्स प्रेजेंट इन इट। हमारी बॉडी किसकी तरह काम करती है? मशीन की तरह काम करती है। जैसे मशीन में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जो मिलकर एक काम पूरा करते हैं, वैसे हमारी बॉडी में क्या है, कुछ ऑर्गन्स हैं। ठीक है ना। ऑर्गन्स जैसे स्टमक है, हार्ट है, लंग्स है, ब्रेन है, ये सभी ऑर्गन्स हैं। ठीक है ना, जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट है। तो ये ऑर्गन सब मिलके क्या करते हैं, मशीन की तरह काम करते हैं। नाउ लुक, ऑर्गन्स आर स्पेशल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन आवर बॉडी दैट परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। ऑर्गन्स क्या है हमारी बॉडी में? कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स हैं जो क्या करते हैं, हमारी बॉडी में कुछ स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करते हैं। हर ऑर्गन का अपना काम है। जैसे ब्रेन है, उसका काम है पूरी बॉडी को कंट्रोल करना। हार्ट है, हार्ट का काम क्या है, ब्लड को पंप करना पूरी बॉडी में। ठीक है। ऐसे ही स्टमक का काम क्या है, खाने को स्टोर करना और उसको डाइजेस्टिव जूसेस के साथ मिक्स करना, डाइजेशन करवाना। ठीक है। सो दीज आर अलग अलग ऑर्गन्स के सबके अपने अपने अलग अलग काम है। ठीक है। देखिए, हार्ट, आईज एंड स्टमक आर सम ऑफ द मेनी ऑर्गन्स प्रेजेंट इन अवर बॉडी। कुछ ऑर्गन्स के एग्जाम्पल्स हैं। अवर बॉडी कंसिस्ट ऑफ मेनी सिस्टम्स। अब जैसे लास्ट ईयर हमने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था, ऑर्गन्स मिलके एक सिस्टम को बना रहे हैं जो ऑर्गन्स का काम सिमिलर है। जैसे स्टमक था, डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन था? स्टमक था, हमारा माउथ था, देन आपका लीवर था, देन गॉल ब्लैडर, और साथ में स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। ये सब क्या कर रहे थे? मिलकर खाने को डाइजेस्ट करने का काम कर रहे थे। क्या कर रहे थे? मिलकर खाने को डाइजेस्ट करने का काम कर रहे थे। सो जब भी कुछ ऑर्गन्स एक जैसा काम करते हैं या एक काम को करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना, तो वो क्या बना देते हैं, एक सिस्टम बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक सिस्टम। ऑर्गन्स मिलकर क्या बनाते हैं, एक सिस्टम बनाते हैं। ठीक है। सो देखिए, ऑर्गन्स मिलकर सिस्टम बनाएंगे। सो दैट इज व्हाई इट इज नोन एज डाइजेस्टिव सिस्टम या रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है ना, इसीलिए हम सिस्टम बोलते हैं क्योंकि ऑर्गन्स मिलकर बना रहे हैं। ठीक है ना। Now, a system is a group of organs that work together for particular function. System क्या है? Group of organs है जो मिलकर एक काम को पूरा करते हैं। ठीक है ना, particular function. now देखो, for example, as we studied in class 4th, that mouth, the food pipe, stomach and intestines form digestive system. यही मैं बता रही हूँ, बहुत सारे organs मिलकर क्या बनाते हैं, digestive system को बनाते हैं। सिमिलरली हमारा नोज है, विंड पाइप है, लंग्स है, वो हमको किस काम में हेल्प करते हैं? ब्रीद करने में। क्या हेल्प करते हैं? ब्रीदिंग करने में हेल्प करते हैं। ठीक है। सो देखिए, अभी हम इस चैप्टर में ब्रीदिंग सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं, स्केलेटल सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है। दो सिस्टम्स हम पढ़ेंगे, एक ब्रीदिंग सिस्टम और एक स्केलेटल सिस्टम। ठीक है। आज हम ब्रीदिंग सिस्टम पढ़ेंगे डिटेल में। स्लोली करेंगे इस चैप्टर को क्योंकि चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और चैप्टर में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है। देखो, फर्स्ट इज ब्रीदिंग सिस्टम। ब्रीदिंग सिस्टम क्या होता है? ऑब्वियसली हम सभी क्या लेते हैं? सांस लेते हैं। ठीक है। ऑल लिविंग थिंग्स टेक इन ऑक्सीजन। हम इनहेल कौन सा गैस करते हैं? इनहेल। इन मतलब अंदर कौन सा गैस जा रहा है हमारी बॉडी में? ऑक्सीजन रिच एयर। कैसी हवा? जिसमें ऑक्सीजन ज्यादा है। ठीक है ना, ऑक्सीजन रिच एयर। और हम एक्सहेल क्या करते हैं? बॉडी से एक्स मतलब निकालना, बाहर करना, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर। ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर। अभी देखो, ये जो ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड है, ये गैसेस के नाम है। किसके नाम है?
गैसेस के नाम है। ठीक है, सो हम इनहेल ऑक्सीजन रिच एयर करते हैं और गिव आउट, बाहर क्या निकालते हैं हम, कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर। ठीक है ना। नाउ दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ब्रीदिंग, इसी को हम क्या बोलते हैं, सांस लेना, ब्रीद करना। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग टेक्स प्लेस कंटिन्यूसली। ब्रीदिंग प्रोसेस क्या होता है, कंटिन्यूसली होता है, बिना रुके। क्या हम सांस को बहुत देर तक रोक सकते हैं, नहीं, 30 सेकेंड्स 40 सेकेंड्स मैक्सिमम शायद। इसके बाद में हम क्या करते हैं, हमको ऐसा फील होने लग जाता है कि बहुत जरूरी है, हम अपनी नोज को और ज्यादा देर क्लोज नहीं कर सकते। ठीक है ना। सो द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग टेक्स प्लेस कंटिन्यूसली, हमेशा चलती है, विदाउट एनी रेस्ट इन ऑल लिविंग बींग्स। सिर्फ इंसानों में नहीं, सभी लिविंग बींग्स में, चाहे आपके पेट्स हैं, डॉग, कैट, पैरट, सभी में क्या होता है, ब्रीदिंग हमेशा चलती है। ठीक है ना। इफ दिस प्रोसेस स्टॉप्स फॉर मोर देन 2 मिनट्स, अगर ये 2 मिनट से ज्यादा के लिए हम ब्रीद ना करें तो हम क्या कर सकते हैं, हम मर सकते हैं, वी कैन डाई। ठीक है ना। अभी देखो, विच पार्ट्स ऑफ अवर बॉडी आर इन्वॉल्व्ड व्हेन यू ब्रीथ। अभी कौन से पार्ट्स हमारे बॉडी के जो इन्वॉल्व है जब हम ब्रीदिंग कर रहे हैं, तो देखो, द एयर दैट वी ब्रीद इन और इनहेल, ब्रीद इन करना मतलब इनहेल करना। ठीक है ना। एंटर्स अवर बॉडी थ्रू नेसल ओपनिंग्स, कहां से सांस लेते हैं हम, नोज से सांस लेते हैं, कहां से, नोज से। ठीक है ना। हमारी बॉडी में कहां से एंटर करती है, नोज से एयर एंटर करती है, अंदर जाती है। ठीक है। द नोज इज कनेक्टेड टू 2 बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स। ये देखो, 2 बैलून जैसे स्ट्रक्चर्स के साथ में हमारी नोज विंड पाइप के थ्रू कनेक्टेड है। किसके थ्रू कनेक्टेड है, विंड पाइप के थ्रू। ऑलराइट, इसे हम क्या बोलते हैं, आपका विंड पाइप, और ये जो बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स है इन्हें हम क्या बोलते हैं, लंग्स। इन्हें हम क्या बोलते हैं, लंग्स। ठीक है ना। विंड पाइप वो पाइप जो नोज से आपके लंग्स तक कनेक्ट कर रही है, जहां से एयर ट्रेवल करके लंग्स तक जाएगी। ओके, नाउ द 2 बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड लंग्स। बैलून लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, इन ऑर्गन्स का नाम क्या है जो बैलून जैसे हैं, लंग्स नाम है इसका। ठीक है। अभी देखो, इन द लंग्स ऑक्सीजन इज टेकन अप बाय ब्लड एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज अनलोडेड। लंग्स में क्या होता है, ऑक्सीजन ब्लड ले लेता है। ठीक है ना। किसके थ्रू, छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, ऑर्गन्स ही बोलेंगे हम उनको, एल्वेलाई। ठीक है ना। ऐसे छोटे छोटे सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, एल्वेलाई। ठीक है ना। यहां पर ये क्या करते हैं, एल्वेलाई, इनकी जो सरफेस होती है उसके पास में बहुत सारा क्या होता है, ब्लड वेसल्स होती हैं। ठीक है ना। ब्लड वेसल्स, ठीक है ना, दिख रहा है ब्लड वेसल्स, देखो ये ब्लू कलर का, ये सब ब्लड वेसल्स हैं आपकी बॉडी का। ठीक है। सो ये ब्लड वेसल्स लंग्स के पास भी होती है। तो लंग्स क्या करता है, इनको ऑक्सीजन ब्लड को दे देता है, जो हमने ऑक्सीजन को इनहेल किया है, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से ले लेता है। ठीक है। ऑक्सीजन देगा और कार्बन डाइऑक्साइड ले लेगा, एक्सचेंज करेगा गैसेस को। ठीक है। तो देखो, ऑक्सीजन इज टेकन अप बाय ब्लड एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज अनलोडेड, कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेगा। दिस कार्बन डाइऑक्साइड इज देन ड्राइवन आउट ऑफ द बॉडी और एक्सहेल्ड थ्रू नोज। अब यही कार्बन डाइऑक्साइड है जिसको हम एक्सहेल करते हैं, बॉडी से बाहर निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर की फॉर्म में। ठीक है। अभी देखो, द ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स इज सर्कुलेटेड टू ऑल बॉडी पार्ट्स। अभी क्या करते हैं, जितना भी आपका ऑक्सीजन रिच ब्लड है, ऑक्सीजन किसको दे दी, ब्लड को दे दिया ना। लंग्स ने क्या किया, लंग्स ने ऑक्सीजन किसको दे दिया, ब्लड को दे दिया ऑक्सीजन। ठीक है। और उससे क्या ले लिया, उससे कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया। ठीक है। सो ये ऑक्सीजन ब्लड के पास पहुंच गया। ब्लड क्या करेगा, इसको लेके, ब्लड पूरी बॉडी में घूमता है। ठीक है। ये ब्लड लेकर
ऑक्सीजन को और कहाँ जाएगा, सारे बॉडी पार्ट्स में जाएगा, क्योंकि सब बॉडी पार्ट्स को ऑक्सीजन की जरूरत है। ठीक है। नाउ ब्लड ऑल्सो कलेक्ट्स। अब ब्लड के पास कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आई थी, सभी बॉडी पार्ट्स को ब्लड ने क्या दे दिया, ऑक्सीजन दिया। ठीक है ना, और उससे क्या ले लिया, कार्बन डाइऑक्साइड। सबके पास में वेस्ट मटेरियल होता है कार्बन डाइऑक्साइड। सो ब्लड ने ये ऑक्सीजन आगे किसको दे दिया, ब्लड ने ये ऑक्सीजन आगे दे दिया बॉडी पार्ट्स को, और बॉडी पार्ट्स से क्या ले लिया, कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया, CO2। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रही हूं CO2। सो देखो, लंग्स ने क्या किया, ऑक्सीजन ब्लड को दिया, ब्लड ने ऑक्सीजन बॉडी पार्ट्स को दिया, बॉडी पार्ट्स ने ब्लड को क्या दिया, कार्बन डाइऑक्साइड दिया। क्या दिया, कार्बन डाइऑक्साइड। अब यही कार्बन डाइऑक्साइड लेकर जब ब्लड लंग्स के पास आया तो उसने कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स को दे दिया, और लंग्स ने नोज के थ्रू बॉडी से बाहर निकाल दिया, एक्सहेल कर दिया। ठीक है। सो देखो, ब्लड ऑल्सो कलेक्ट्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम ऑल बॉडी पार्ट्स एंड ब्रिंग इट टू द लंग्स, वो लंग्स तक लेकर आते हैं। Thus we understand that during the breathing process, oxygen is consumed by the body। तो इससे हमको क्या पता चला कि ऑक्सीजन को तो बॉडी पार्ट्स ने यूज कर लिया। हमारी बॉडी ने किस गैस को यूज किया, ऑक्सीजन को यूज किया। ठीक है ना। दिस हेल्प्स डिफरेंट ऑर्गन्स टू गेट एनर्जी टू परफॉर्म डिफरेंट बॉडी फंक्शंस। अब हमें पता है हमारी बॉडी को एनर्जी की जरूरत है। एनर्जी कैसे मिलती है हमको, फूड से। जब फूड को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हैं बॉडी पार्ट्स, सेल्स, तब हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। ठीक है। सो ऑक्सीजन को हमने यूज कर लिया टू गेट एनर्जी। ठीक है। और वेस्ट क्या प्रोड्यूस हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड। वेस्ट क्या प्रोड्यूस हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसकी हमारी बॉडी को नीड नहीं है। ठीक है। सो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाला बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट की फॉर्म में। ठीक है। Now, our breathing system is always at work because we have to keep breathing all the time। हमारा जो breathing system है और जो heart वाला system है, circulatory system, जो blood pump करता है पूरी body में, ठीक है, उनको हर टाइम काम करते रहना है कंटिन्यूटी में, क्योंकि हम नहीं रह सकते बिना सांस लिए, बिना ब्लड को पंप किए, हमारी डेथ हो जाएगी। ठीक है। Now, physical exercises like running, walking and playing help to keep our body and our breathing system healthy। अब हमारी बॉडी को और ब्रीदिंग सिस्टम को हेल्दी रखने के लिए हमें फिजिकल एक्टिविटीज करना चाहिए, जैसे रनिंग है, वॉकिंग है, ठीक है ना, खेलना चाहिए आपको, आउटडोर स्पोर्ट्स, इंडोर नहीं, आउटडोर स्पोर्ट्स हमें खेलना चाहिए। क्लियर। सो देखो, दिस वॉज अवर ब्रीदिंग सिस्टम। ये ब्रीदिंग सिस्टम है, इसको मैं बनाकर फिर दोबारा से एक्सप्लेन करती हूँ। 2 मिनट्स ज्यादा लगेगा, लेकिन आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है। सो जस्ट वेट फॉर 2 सेकेंड्स। देखें, सो हम देखने वाले अपने ब्रीदिंग सिस्टम को। ठीक है। देखो, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं नोज से। हमारी ये है हमारी नोज। क्या है, हमारी नोज। ठीक है। नोज से क्या करती है, एयर अंदर जाती है। कौन सी एयर, ऑक्सीजन रिच एयर। कैसी एयर, ऑक्सीजन रिच एयर। और बाहर क्या निकलता है, यहां से बाहर आता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। ये कैसी रिच क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर लिख लो। ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर हमारी बॉडी से बाहर आती है। अंदर जा रही है एयर, ऑक्सीजन रिच एयर, और बाहर क्या आ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर। ठीक है। अभी देखो, नोज किसके साथ कनेक्टेड होता है, एक विंड पाइप के साथ में। किसके साथ कनेक्टेड होता है, विंड पाइप के साथ में। दिस इज योर विंड पाइप। विंड पाइप का एक और नाम होता है बेटा, इट इज कॉल्ड ट्रैकिया। ठीक है ना। इसके भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, ये आप थोड़ा सा बड़े हो जाओगे तो आप पढ़ोगे फेरिंग्स, लैरिंग्स। ठीक है ना। अभी हम सिर्फ इतना देखते हैं कि हमारी विंड पाइप होती है। ठीक है ना। विंड पाइप और जो आपका माउथ होता है, ठीक है ना, वो कनेक्टेड होता है कहीं पर। ठीक है।
तो दिस इज थोड़ा सा कनेक्शन हम दिखा देते हैं कि ये कनेक्टेड भी होते हैं, ठीक है। फिर आगे जाके ये डिफरेंट भी हो जाता है, ये बिल्कुल विंड पाइप बन जाती है आपकी ट्रैकिया, ठीक है। और इसके चारों तरफ क्या होती है, कार्टिलेज रिंग्स होती हैं जो इसको ज्यादा एक्सपैंड करने से, क्योंकि जब हम सांस लेते हैं तो एयर जा रही है तो चीज फूल जाती है बैलून की तरह, ठीक है ना। इसको ज्यादा एक्सपैंड होने से रोकती हैं ये रिंग्स, कार्टिलेज रिंग्स, ठीक है। क्योंकि ज्यादा एक्सपैंड होगी तो एक्सप्लोड हो जाएगी, ठीक है ना। बैलून को में हम ज्यादा एयर फिल कर देंगे तो क्या होगा, वो फट जाएगा, ठीक है। सो ऐसा करने से ये रोकती हैं कार्टिलेज रिंग्स। अभी देखो आगे जाके ट्रैकिया के 2 पार्ट्स हो जाते हैं। अभी मैं बहुत ज्यादा डीप में नहीं बताऊंगी, आप बड़ी क्लासेस में पढ़ोगे ऑलरेडी, ठीक है। सो ये ऐसे डिविजन हो जाता है, अभी हम सिर्फ डायग्राम को देख रहे हैं, क्लियर। अभी देखो दिस वुड बी योर लंग्स, ये हमारे क्या होंगे, लंग्स। ऐसे थोड़ा सा यहां से चेंज करते हैं, ये बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स हमारे क्या है, लंग्स है, क्लियर। अब ऐसे एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर हम इधर भी बनाते हैं, ये हमारा लेफ्ट लंग और ये हमारा राइट लंग, 2 लंग्स। से मेरा लेफ्ट लंग हमेशा गंदा बनता है, सोच बन गई है उसके भी, दोबारा बनाते हैं। अभी ठीक है, ठीक है ना। सो दिस इज माय राइट साइड में हम लिखेंगे लेफ्ट लंग, ठीक है ना, ये हमारा लेफ्ट लंग है। और उसके बाद में दिस वन इज माय राइट लंग, ये हमारा क्या है, राइट लंग है, ओके। नाउ आफ्टर दैट, इसके बाद में अभी जो ये ट्रैकिया थी, ट्रैक्यूल्स बन गए और उसके बाद में इसका डिवीजन हो जाएगा। जैसे रूट्स देखे हमने पेड़ के, छोटे 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 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी ऐसे, ठीक है। तो जितनी ज्यादा आप बना सकते हो उतनी आप यहाँ पर बना सकते हो ऐसे, तो डिवीजन हो जाएगा बहुत ज्यादा, ठीक है। इस तरीके से जितना आपने फिल करना है आप सब उसको फिल कर सकते हो ऐसे, ठीक है। सो दीज आर एल्वेलाई, ये क्या है आपके एल्वेलाई, यहाँ पे इनके एंड्स पर एल्वेलाई है, ठीक है ना, ऐसे, ये देखो, ठीक है। तो ये हमारे इसमें बिल्कुल रूट्स की तरह, प्लांट की रूट्स की तरह एक जाल, एक वेब बना होता है। और इनके एंड्स पे हमने बात की थी छोटे छोटे बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो एक्चुअली एक्सचेंज का काम करते हैं, गैसेस लेने और देने का काम करते हैं। गैसेस कैसे एक्सचेंज होंगी, लंग्स ने, नोज क्या लेकर आया है, ऑक्सीजन रिच एयर लेकर आया है, वो किसको दिया, लंग्स को दिया, ठीक है। लंग्स ने वो ऑक्सीजन रिच एयर किसको दिया, ब्लड को दिया। फिर ब्लड ने वो ऑक्सीजन रिच एयर किसको दिया, उसने दिया बॉडी पार्ट्स को, ठीक है। अभी अब बॉडी पार्ट्स के पास क्या वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड उन्होंने किसको दिया, ब्लड को दिया। ब्लड ने किसको दिया, लंग्स को दिया, ठीक है। और फिर लंग्स ने कहा दिया, नोज के पास भेजा और नोज ने बॉडी से बाहर कर दिया, ठीक है। सो ऐसे आपका काम करता है, ठीक है। इसके बाद में ये देखिए यहाँ पर आपकी जो लंग्स होते हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए रिब केज है आपका, ये मैं बना नहीं पाऊंगी, ये मैं यहाँ दिखाती हूँ आपको। देखो दिस वन, ये रिब केज, केज मतलब जाल, एक ऐसा केज, पिंजरा, ठीक है ना, जो आपके लंग्स को, क्योंकि लंग्स बहुत डेलिकेट होते हैं, उनको बहुत जल्दी चोट लग सकती है, तो इन केस ऑफ एक्सीडेंट वगैरह आपको अगर लंग्स पे, और लंग्स के पास में यहाँ बीच में हार्ट भी प्रेजेंट होता है हमारा, दिस इज योर हार्ट, ये हमारा हार्ट होता है।
ठीक है ना, तो उसको चोट लग सकती है, हार्ट को भी लंग्स को भी, वो बहुत डेलिकेट से ऑर्गन्स हैं, ठीक है। सो इसीलिए उनको प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर क्या होती हैं, आपकी रिब्स होती हैं। क्या होती हैं? रिब केज, ठीक है ना। रिब केज हड्डियों का एक केज है, ठीक है, जो क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है आपके लंग्स को और हार्ट को किसी इंजरी से। ये हम आगे भी पढ़ेंगे स्केलेटन सिस्टम में, पर अभी मैं पढ़ा रही हूँ तो साथ में हम देख लेते हैं। और एक यहाँ पर एक बोन होती है जिसका नाम क्या है, डायफ्राम। क्या नाम है इस बोन का? डायफ्राम। ये हमें क्या करती है, इनहेल करने में हेल्प करती है, ठीक है ना। दिस इज नोन एज, यहाँ पे एक बोन है डायफ्राम, ठीक है, दिस इज डायफ्राम। जब आपको इनहेल करना है तो लंग्स को बड़ा होना पड़ेगा बैलून की तरह, क्योंकि उसमें एयर फिल होनी है, तो ये डायफ्राम आपकी नीचे जाती है इनहेल करते टाइम, तो लंग्स को ज्यादा जगह मिलती है एक्सपैंड करने के लिए, और रिब्स ऊपर की तरफ उठ जाते हैं। और जब आपको एक्सहेल करना है, एयर को बाहर निकालना है, तो डायफ्राम ऊपर की तरफ मूव करता है, ठीक है ना, और आपको बॉडी से बाहर निकालने के लिए प्रेशर क्रिएट करता है लंग्स में, तो लंग्स से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, ठीक है। सो विद दिस, ये आज का टॉपिक था हमारा ब्रीदिंग सिस्टम। कल हम स्केलेटल सिस्टम को करेंगे। ऑलराइट, सो गुड बाय एवरीवन एंड टेक केयर।